एक बड़ा जो कारण है इन दोनों देशों के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, वो बड़ा कारण है डूरंड लाइन। एक ऐसी लाइन, एक ऐसी बॉर्डर लाइन जिसे कभी ब्रिटेन के लोगों ने जो है ड्रॉ किया था, और अफगानिस्तान उस लाइन को मानने से इनकार करता है, जबकि पाकिस्तान ही उसे अफगानिस्तान की तरफ की सीमा के तौर पर देखता है। और तालिबान ने जब से सत्ता संभाली है तब से जो है पाकिस्तान के साथ इस तरह का टकराव बना हुआ है। 1893 में ब्रिटिश के जरिए 2600 किलोमीटर से ज़्यादा की एक लंबी एक रेखा खींची गई, एक लाइन खींची गई, जिसे डूरंड लाइन कहा गया। अफगानिस्तान ने कभी इसे मान्यता नहीं दी, लेकिन पाकिस्तान इसे मान्यता देता है, और दोनों तरफ इसके पश्तून आबादी है, और बीच से ये लकीर एक खींची गई और इलाकों को बांट दिया गया। लेकिन दोनों तरफ पश्तून आबादियां हैं, और जाहिर है दोनों तरफ दोनों की रिश्तेदारियां हैं। इधर के लोगों की रिश्तेदारियां उस तरफ हैं, उस तरफ के मिलने वाले लोग इस तरफ बसते हैं, और इस वजह से भी टकराव की स्थिति कई बार बन जाती है। और यहीं से पाकिस्तान बार बार ये इल्ज़ाम लगाता है कि आतंकियों को हथियार सप्लाई किए जाते हैं। ड्रग्स का रूट भी इसी इलाके को बताया जाता है। 2025-26 में भी एक तरीके का अप्रत्यक्ष सैन्य टकराव हमने देखा, जब पाकिस्तान ने इसको एक ओपन वॉर के तौर पर घोषित कर दिया था, और इसके लिए नाम बाकायदा दिया गया। ऑपरेशन गज़बुल हक चलाया गया फरवरी 2026 में। काबुल, कंधार समेत कई जगहों पर उस वक्त एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने की थी। अफगान तालिबान ने भी जवाबी कार्रवाई की थी, और उन्हें रद्दुल जुल्म करके ऑपरेशन का उन्होंने नाम दिया था, यानी जुल्म को रद्द करने के लिए एक ऑपरेशन उन्होंने चलाया। और फिर उसके बाद एक अस्थायी सीज फायर हुआ, जिसमें कई देश शामिल हुए थे। तुर्की, सऊदी अरब, कतर जैसे देशों ने मीडिएट किया, और फिर जाकर के सीज फायर हुआ था। लेकिन पिछले वक्त में जिस तरीके से पाकिस्तान में कई जगहों पर हमले हुए हैं, आतंकी हमले हुए, और इन आतंकी हमलों में TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम आया, उसके बाद से पाकिस्तान ने एक बार फिर से 3 हफ्तों के अंदर दूसरी बार अफगानिस्तान के अंदर घुस करके ये हमले किए हैं, और इन हमलों में 29 आतंकियों को मारने का दावा कर रहा है। अब जो जवाबी कार्रवाई क्यों सोचे समझे हमले हैं किए गए हैं, और ये अफगानिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। कराची हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई तेज हुई है। जो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से पाकिस्तानी रेंजर्स को बार बार TTP की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, TTP से जुड़े गुट ने कराची हमले की जिम्मेदारी ली, और उसके बाद पाकिस्तान ने इस तरह का एक्शन, इस तरह के अभियान को चलाया है, और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर जा करके इस तरह का हमला अंजाम दिया। एक और हिस्टोरिकल बात है, वो भी आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान ने 1990 और 2000 में अफगान तालिबान को समर्थन दिया था। जो अफगानिस्तान का तालिबान है उसको समर्थन दिया था, और 2021 में तालिबान जब वापस आए अफगानिस्तान की सत्ता में, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि TTP को वो लोग काबू में करेंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह के हमले पाकिस्तान में हुए पिछले कुछ वक्त में, आतंकी हमलों में कई पाकिस्तानी सेना के लोगों की जानें गई, काफ़ी सिविलियन के लोगों की जानें गई। उसके बाद मामला जो है वो बिगड़ता चला गया, और पाकिस्तान अफगानिस्तान को अब एक चैलेंज के तौर पर वहाँ के तालिबान को देख रहा है। कई और फैक्टर्स भी इसमें काम कर रहे हैं। अफगान शरणार्थियों की जबरन वापसी, लाखों लोगों को पाकिस्तान ने डिपोर्ट किया है, अफगानिस्तान में वापस भेजा है, और कई सारे और बॉर्डर एरियाज़ में अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं, जिसे लेकर के ये सारी चीज़ें चल रही। लेकिन जो रूट कॉज है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, वो है TTP, और दूसरा डूरंड लाइन। इन दोनों वजहों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार टकराव जैसे हालात बने रहते हैं, और पिछले 3 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान ने दूसरी बार अफगानिस्तान के अंदर ये एयर स्ट्राइक की है, और 29 लोगों की वहाँ पर मारे जाने की खबर है, जबकि करीब 100 लोग इस हमले में जख्मी हुए हैं।